बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वही हुआ जिसका डर था, तो एक तरीके से ये कहना ठीक भी होगा, और दूसरी तरफ अगर ये कहूँ कि एक ऐसा नतीजा जिसकी तवक्को थी, जिसकी उम्मीद थी, अगर ये कहा जाए तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आप फाइनल में पहुंचे, ये अच्छी खबर थी। क्योंकि अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम पाकिस्तान 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल, जो अब से थोड़ी देर पहले नेशनल स्टेडियम कराची में ख़त्म हुआ, जहाँ से अभी बस में वापस आया हूँ, आकिब जावेद साहब जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, और कुछ तीखे तुंदो तेज सवालात भी हुए। लेकिन जो उनका मिजाज है, उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ चीज़ों का जवाब दिया, और उनकी बॉडी लैंग्वेज यही खुलासा कर रही थी कि ऑल इज़ वेल। और फाइनल में पहुंचकर हार गए, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर ऐसा कहूँ तो शायद कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की टीम ने 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल न्यूजीलैंड के मुकाबले पर खेला, लेकिन न्यूजीलैंड ने मिचेल सेंटनर की क़यादत में 5 विकेट से कामयाबी को हासिल करके चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपने 100% जो जीत का रेशो है उसको अपडेट किया। अगर कहूँ ऐसा तो गलत नहीं होगा। फाइनल में पाकिस्तान टीम ने गलतियां की। अ, अगर मैं कहूँ कि बंडल्स ऑफ मिस्टेक, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। टॉस के हवाले से कहा जा रहा था कि एक मुश्किल फैसला होगा न्यूजीलैंड टीम के लिए, कि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतते हैं तो वो पहले बैटिंग करने के लिए जाएं या बाद में बैटिंग करने के लिए जाएं। क्योंकि एक आम तासुर यही था कि पाकिस्तान ने जिस तरह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 353 चेस किया था, तो उसके बाद पाकिस्तान टीम का बाद में बैटिंग करना ही बनता था। लेकिन कुछ अलग फैसला किया मोहम्मद रिजवान ने। शायद उनकी ये सोच हो कि ट्राई सीरीज़ में हम 2 मैच पहले बैटिंग करते हुए जो है वो जनाब एक मरतबा जो है वो बाद में हमने दोनों मरतबा बैटिंग किया था, और पहले बैटिंग करके अपनी बॉलिंग को भी टेस्ट कर लेते हैं। एक आम राय, एक आम मंसूबा बज़ाहिर यही लगा। बाकी उनके जहन में क्या चीज़ होगी ये मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अहमद शहजाद ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आप एक मुस्तकिल बॉलर को कम कर रहे हैं। आज हमने हसनैन को ड्रॉप किया, ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को लेकर आए। दैट्स वंडरफुल डिसीजन, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में फ़हीम अशरफ को रखा गया है, लेकिन राना फ़हीम अशरफ को टीम में रखा गया तो उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी। मोहम्मद आमिर से गुज़िश्ता रोज़ में बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि यार आप बिना खेले चैंपियंस ट्रॉफी में फ़हीम अशरफ को खिलाएंगे, तो आज उनको खिला लिया आपने। तो उनको खिलाने का फैसला दुरुस्त था। लेकिन एक सवाल जो ज़हन में मौजूद था कि आपने अपनी बैटिंग को बढ़ाया है, बॉलिंग को कम किया है, तो फिर आपका बनता नहीं था टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। चले, वो आपने कर दिया। उसके बाद आप जिस खिलाड़ी पर बैन कर रहे थे, जिस खिलाड़ी ने उस मैच में जहां 353 रन चेस करने में कामयाब हुए, रिजवान और सलमान अली आगा के सेंचुरियों के साथ, उसने जनाब टोन सेट किए थे। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। फ़खर जमान आज पहले ओवर में उन्होंने 2 चौके मारे, लेकिन फिर उनको आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा, और फिर वही हमारा प्रॉब्लम था। बाबर आजम बॉल को मिडिल उन्होंने किया, 29 रन में 4 चौके और एक छक्का उनका शामिल था, बट वो 11वें ओवर में आउट हो गए। उससे पहले सबू शकील को बहुत अच्छा ट्रैप किया ब्रेसवेल ने। 88 रन की पार्टनरशिप 20 ओवर में आगा सलमान और कप्तान रिजवान के दरमियान जरूर हुई। लेकिन एक प्रॉब्लम रही हमारा, और वो प्रॉब्लम ये रही कि बैटिंग में हम मिडल ओवर को खेल नहीं पा रहे हैं, बॉलिंग में हम मिडल ओवर में विकेटें हासिल कर नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है टीम पाकिस्तान का। और पाकिस्तान टीम बमुश्किल 242 तक पहुंची, 2 कैचेस ड्रॉप हुए। 243 के जवाब में न्यूजीलैंड को पहला नुकसान विलियन का हो गया। नसीम ने आज अर्ली आपको ब्रेक थ्रू लेकर दिया, बट आप जब एक लो स्कोर डिफेंड कर रहे हो, उसमें आपसे 2 कैच छूट जाएं, एक मुश्किल कैच था। हालांकि बाबर का अच्छा कॉटन बोल्ड हुआ, लेकिन सेम वही कॉटन बोल्ड लैथम का जो है वो लेने में नाकाम रहे शाहीन आफरीदी। फिर एक कैच सऊ शकील से ड्रॉप हो गया। ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो न्यूजीलैंड के लिए आज उनके फास्ट बॉलर और उनके जो 2 स्पिनर्स थे, उन्होंने जनाब कमाल बॉलिंग की।
30 ओवर में इनके 110 रन भी नहीं बने, 8 विकेटें हमारी गिर गई। ऑन द अदर साइड 67 दिए हैं गालिबन, मेरा ख्याल है शाहीन ने 43 45 नसीम ने दिए। 67 रन जो है वो अबरार को पड़ गए। अब एक तरफ न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने जनाब हमें ट्रैप किया। अब दूसरा सवाल यह है कि हमारे स्पिनर उस तरह डिलीवर कर नहीं पा रहे। हम मिस्ट्री स्पिनर कह तो रहे अबरार को। अब उन्होंने 40+ रन दिए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड फर्स्ट मैच में, बट हमारे स्पिनर डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद उसकी एक वजह यह कि हम पार्ट टाइमर के ऊपर जा रहे हैं। सलमान आगा जिम्बाब्वे में, जनूबी अफ्रीका में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके दी, बट यहाँ पर जहाँ स्पिनर्स के लिए माहौल है, वहाँ पर वो माहौल पैदा कर नहीं पा रहे हैं। ऑन द अदर साइड हमारा बहुत ज़्यादा बैंक अपने फास्ट बॉलर के ऊपर है। आकिब जावेद बार बार ये बोल रहे हैं कि जी टेक ऑफ करेंगे, एक बैट्समैन को लंबी नहीं खेलनी होगी, लेकिन करेगा कौन? ये सवाल है जो कि इस वक्त जहनों में मौजूद है। तो ट्रबल में है टीम पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना भेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। हमारे बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं अपनी कोताहियों की वजह से, अपनी वीकनेस की वजह से, लेकिन उनको ठीक कैसे करेंगे अब हमारे पास वक्त है नहीं। बैंडेज करके आप चले तो जाएंगे, लेकिन फिर बैंडेज जो है ना वो खुल भी जाती है, तो कोई परमानेंट सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। चल गए तो कमाल कर जाएंगे, नहीं चले तो फिर दबाव में आ जाएंगे। तो ट्रबल मेकर हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो गए हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई तो किया, लेकिन उनका सोल्यूशन तलाश नहीं कर पाए। मसाइल हैं टीम पाकिस्तान के लिए, और मसाइल के साथ टीम पाकिस्तान टूर्नामेंट में 4 दिन में 2 बड़े मैच खेलने जा रही है। और ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूजीलैंड की टीम ने आज भी अपने 3 ऐसे खिलाड़ियों के बगैर मैदान में उतरकर मैच खेला, तो शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी में मैदान में उतरे तो इन 3 खिलाड़ियों के बगैर नहीं जाएंगे। लॉकी फर्गूसन, मैट हेनरी और रिची रविंद्रा। मुझे लग रहा है कि ये वापस आएंगे। टॉम लेथम ने आज अच्छा चिप इन किया, उनका भरपूर साथ दिया। एक बार फिर डैरल मिचेल ने, डेविड कॉनवे ने बड़ी सेंसेबल इनिंग खेली, अनलकी रहे, 50 नहीं कर पाए। विल यंग को मेरा लगता है कि रिची रविंद्रा के लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। हमारा जो कैंप की रिपोर्ट है वो यही है कि हारिस जो है वो फिट है, और आकिब जावेद कह रहे थे कि जी हम तो 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये जगह कौन खाली करेगा? क्या खुशदिल को ड्रॉप करेंगे आप, या फ़हीम अशरफ को आप ड्रॉप करेंगे? बिग क्वेश्चन मार्क। फिर बाबर आजम तवक्कुआत पर पूरा उतर नहीं रहे। आकिब जावेद ने एक बात तो ठीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। एक बैट्समैन को लंबा खेलना पड़ेगा। आज केन विलियमसन लंबा नहीं खेले, लेकिन डैरल मिचेल खेले, लेथम खेले। बाबर आजम चिप इन कर नहीं पा रहे हैं। लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही, उम्मीदें टूट रही हैं टीम की। ये चीज़ अपनी जगह मौजूद है। बड़ा प्लेयर बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करता है, बट बाबर आजम इस वक्त फॉर्म में नहीं है। फिर आपने बकौल आमिर सोहेल के कैसे बैट्समैन को ओपन करा दिया जो फॉर्म में नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहा है। आप उसको कह रहे हैं ओपन करो, वो टीम के लिए ओपन कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें गुडमुड हैं, और इन चीज़ों के साथ अब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हमारा इंतजार करें। नेशनल स्टेडियम कराची, गद्दाफी स्टेडियम तो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हैंड ओवर कर दिया था, आज नेशनल स्टेडियम कराची भी कर दिया है, क्योंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये जो टूर्नामेंट है वो बिल्कुल हमारे सर पे है। 19 तारीख को इसका बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। उम्मीद थी कि आज बड़ी तादाद में लोग नेशनल स्टेडियम कराची आएंगे, थे लोग, लेकिन वो क्राउड नहीं था जो होना चाहिए था। जो फाइनल से पहले एक माहौल बन रहा था कि जिस तरह रिजवान ने, सलमान आगा ने जनाब लोगों को कैच किया है, लोगों को स्टेडियम आने पर मजबूर किया है, कोरियर कंपनी को जो है लोगों ने रुक करना शुरू कर दिया। मैं गया स्टेडियम, थे, मैं ये नहीं कहूँगा पब्लिक नहीं थी, हर इंक्लोजर में लोग थे, लेकिन वो एटमॉस्फेयर नहीं था जो होना चाहिए था। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा कराची में एक ही मैच है। 2 मैच जो हैं, एक जनूबी अफ्रीका इंग्लैंड का है, एक जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान का है। तो उम्मीद है कि नेशनल स्टेडियम कराची के मैच में लोग बड़ी तादाद में जो है वो स्टेडियम आएंगे, मैच से लुत्फानंदोज़ होंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम के जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गए हैं वो स्टिल अपनी जगह मौजूद हैं, और इन प्रॉब्लम को लेकर टीम पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए जा रही है। इंपॉर्टेंट मैच है टीम पाकिस्तान के लिए 19 तारीख का, और ठीक 2 दिन के बाद हम भारत के साथ 23 तारीख को दुबई में खेल रहे होंगे। तो होप फॉर द बेस्ट ही कह सकता हूँ। ना हमारे बॉलर तवक्कुआत पर पूरा उतर रहे हैं, ना हमारे बैट्समैन बड़ी इनिंग खेल रहे हैं,
आप चैंपियंस ट्रॉफी है, न्यूजीलैंड का मैच है, भारत का मैच है, कुछ करेंगे तो टीम आगे बढ़ेगी। आकिब जावेद पर उम्मीद है। हम भी बीइंग पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ गो हैं। दिल पाकिस्तान के लिए है, दिमाग सोच रहा है कि मसाइल हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। गुफ्तगू आपसे जारी रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।